क्या आप बार बार चिंता करते हैं? क्या आपका दिमाग हर समय उलझा रहता है? क्या आप मानसिक रूप से थक चुके हैं और सुकून की तलाश में हैं? तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को डिटॉक्स करने यानी साफ करने में मदद करेगी। डिटॉक्स योर माइंड, एक किताब जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। चैप्टर 1, दिमाग का गंदा पानी, विचारों का जहर कैसे बनता है। आप हर दिन कितना सोचते हैं? सैकड़ों, हजारों विचार। इनमें से कितने विचार पॉजिटिव होते हैं और कितने ऐसे जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर देते हैं। डिटॉक्स योर माइंड किताब का पहला अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारा दिमाग एक बर्तन की तरह है। अगर उसमें लगातार गंदा पानी, नेगेटिव सोच, चिंता, कंपैरिजन, गिल्ट भरते रहेंगे तो वह कब तक साफ रह पाएगा। विचारों का नेगेटिव चक्र कैसे शुरू होता है? लेखक बताते हैं कि हमारी दिन की शुरुआत ही अक्सर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स से होती है। जैसे ही हम उठते हैं दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। आज कितना काम है, कल वाली बात क्यों हुई थी, लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं। ये सब सोच धीरे धीरे हमारे मानसिक वातावरण को प्रदूषित कर देता है। आजकल हम हर दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कंपेयर करते रहते हैं। वो इतना सफल है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, मुझे कुछ नहीं आता। ये सब विचार मानसिक जहर बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो भी हम उसे देंगे वो उसी को सोखता है। अगर हम उसे नेगेटिविटी देंगे तो वह हमें थकाएगा, डराएगा और कमजोर बनाएगा। सोच के बीज कैसे बोते हैं? लेखक के अनुसार हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर वो बीज डर का है तो पेड़ चिंता का उगेगा, अगर बीज कंपैरिजन का है तो पेड़ जलन का निकलेगा। लेकिन अगर आप अवेयरनेस और पॉजिटिविटी का बीज बोए तो वही दिमाग डिटॉक्स का काम करने लगेगा। क्यों जरूरी है इस जहर को रोकना? क्योंकि यही मानसिक जहर आपकी नींद छीन लेता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है, आपके रिश्तों को बिगाड़ता है और सबसे जरूरी आपको अपनी असली क्षमता से दूर करता है। आपका दिमाग एक गार्डन है, वहां क्या उगाना है यह केवल आप तय करते हैं। अगर आप उसे अनकंट्रोल छोड़ देंगे तो वहां घास फूस यानी नेगेटिव सोचें उगेंगी। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वहां फूल भी खिल सकते हैं। अगर आपके ही अंदर रोजाना हजारों विचारों का तूफान चल रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन से विचार सच में आपके हैं और कौन से जहर की तरह बाहर से आए हैं? और क्या हम अपने ही विचारों के मालिक बन सकते हैं या हमेशा उनके गुलाम रहेंगे? जानिए इसका जवाब अगले अध्याय में। चैप्टर 2, मानसिक कचरा, मेंटल गार्बेज की पहचान और सफाई कैसे करें। कभी कभी हम अपने कमरे को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, कपड़े, बर्तन, सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जहां सबसे ज्यादा भीड़ और गंदगी जमा होती है उसकी सफाई के बारे में हम सोचते ही नहीं। चैप्टर 2 इसी सवाल पर केंद्रित है। आपके दिमाग में कौन सी चीजें जमा है जो आपके जीवन में रुकावट बन रही हैं? एक, मानसिक कचरा क्या होता है? लेखक बताते हैं कि मानसिक कचरा वो सब चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको थका देती है। उदाहरण के लिए गिल्ट, मुझसे ये गलती क्यों हुई, अतीत की बातें, उसने ऐसा क्यों कहा, भविष्य की चिंता, कल इंटरव्यू ठीक से होगा या नहीं, तुलना, वो मुझसे बेहतर क्यों है, ओवरथिंकिंग, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सब विचार देखने में छोटे लगते हैं लेकिन हमारे मानसिक प्रोसेसर को स्लो कर देते हैं। इस कचरे की पहचान कैसे करें? लेखक एक आसान तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं इनर ऑडिट, भीतर की जांच। एक दिन में 3 बार रुकें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या ये विचार मुझे सशक्त बना रहा है या कमजोर? 2, उन विचारों को लिख ले जो बार बार आ रहे हैं। 3, उन्हें 3 कैटेगरी में बांटे, यूजफुल, उपयोगी, न्यूट्रल, तटस्थ, टॉक्सिक, जहरीले। हर दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट की ये जांच आपके मस्तिष्क में साफ सफाई शुरू कर सकती है। 3, सफाई कैसे करें? अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी नकारात्मक सोच को पहचान लेते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब अगला कदम है रिप्लेस करना। नकारात्मक विचार, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, बदलें, मैं अभी सीख रहा हूं और मैं बेहतर होता जा रहा हूं। गिल्ट, मैंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, बदले, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं और उन्हें सुधार रहा हूं। ओवरथिंकिंग, अगर फेल हो गया तो बदलें, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, नतीजे पर नहीं कोशिश पर ध्यान दूंगा। 4, अभ्यास, मेंटल गार्बेज क्लींस रिचुअल। लेखक एक 5 मिनट का डेली रिचुअल सजेस्ट करते हैं। 1 मिनट गहरी सांस लें। 2 मिनट अपने दिन भर के विचारों पर नजर डालें। 3, 1 मिनट टॉक्सिक विचारों की पहचान करें। 4, 1 मिनट उन्हें पॉजिटिव थॉट से बदलें। ये छोटा सा अभ्यास मानसिक कचरे को धीरे धीरे साफ करने लगता है।
जो विचार आपके काम नहीं आ रहे वो विचार आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। दिमाग को हर दिन साफ करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही रोज 5-10 मिनट अपने माइंड की सफाई करें। चैप्टर एंड पर एक क्यूरियस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारे सोचने का तरीका ही हमें जिंदगी में पीछे धकेल रहा हो तो क्या हम अपनी सोच को फिर से डिजाइन कर सकते हैं? और चैप्टर 3 माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीने की कला। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप खाना खाते हुए भी किसी और चीज के बारे में सोचते रहते हैं, या कोई बात सुनते हुए आपका दिमाग किसी और ख्याल में खोया होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग शरीर से तो वर्तमान में होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग या तो अतीत में अटका होता है या भविष्य की चिंता में उलझा होता है। चैप्टर 3 का संदेश है, अगर आप अपने दिमाग को सच में डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उसे वर्तमान में लाना सीखिए, और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस, सचेत अवस्था में जीना। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता से जीना, बिना जजमेंट के, बिना चिंता के, बिना जजमेंट के, बिना चिंता के, बिना भटकाव के। लेखक इसे इस तरह समझाते हैं, जब आप पानी पीते हैं सिर्फ पानी पिए, जब आप चल रहे हो सिर्फ चलें, और जब आप सोच रहे हो बस सोच को देखें, उसमें उलझे नहीं। यह एक साधारण पर बहुत गहरी प्रैक्टिस है जो आपके माइंड को शांत करने लगती है। दिमाग के ऑटो पायलट मोड को पहचानिए। हमारा दिमाग रोजाना 90% काम ऑटोमेटिक मोड में करता है। ब्रश करते वक्त हम सोचते हैं आज क्या पहने, गाड़ी चलाते वक्त सोचते हैं कल बॉस क्या बोलेगा, खाना खाते वक्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। लेखक कहते हैं यही बिना होश का जीना मानसिक जहर की जड़ है, क्योंकि हम कभी अभी नहीं जीते, हम हर वक्त कहीं और होते हैं। माइंडफुलनेस का असर दिमाग पर, दिमाग में क्लैरिटी आती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, चिंता और तनाव में भारी कमी आती है, आप अपनी भावनाओं को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। लेखक साइंटिफिक स्टडीज का भी जिक्र करते हैं जो साबित करती हैं कि माइंडफुलनेस से दिमाग की ग्रे मैटर डेंसिटी भी बढ़ती है, यानी आपका ब्रेन लिटरली ज्यादा स्मार्ट और शांत बनता है। माइंडफुलनेस की आसान प्रैक्टिस। 1, माइंडफुल ब्रीदिंग। 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, हर इनहेल और एक्सहेल को महसूस कीजिए। अगर ध्यान भटके तो धीरे से वापस लाएं। 2, माइंडफुल वॉक। चलते समय हर कदम को महसूस करें, जमीन की पकड़, शरीर का हिलना, हवा का स्पर्श। 3, माइंडफुल ईटिंग। खाते समय टीवी या मोबाइल से दूरी बनाएं, हर कौर को ध्यान से चबाएं, उसका स्वाद महसूस करें। 4, माइंडफुल पॉज। दिन में 2-3 बार रुकें, गहरी सांस लें और देखें मैं अभी क्या कर रहा हूं और कैसा महसूस कर रहा हूं। लेखक का सुझाव, माइंडफुलनेस को आदत बनाएं, सुबह उठते ही 5 मिनट शांति में बैठें, काम के बीच में माइंडफुल पॉज लें, रात को सोने से पहले माइंडफुल ब्रीथिंग करें। जब भी नेगेटिव सोच आए उसे पकड़ें, देखें, लेकिन उसमें ये डूबे नहीं। माइंडफुलनेस कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है जो जितना आप दोहराएंगे उतना गहरा असर करेगी। माइंड डिटॉक्स की असली शुरुआत तब होती है जब आप हर पल को पूरी तरह महसूस करना शुरू करते हैं। वर्तमान में जीने से ही अतीत की पछतावा और भविष्य की चिंता का जहर खत्म होता है। अगर माइंडफुलनेस से दिमाग शांत हो सकता है तो क्या हम अपनी सोच को पूरी तरह रिडिजाइन कर सकते हैं, एक पॉजिटिव, हल्की और शक्तिशाली सोच में? और क्या हम अपने ही विचारों के खिलाफ लड़ने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं? इसका जवाब जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 4, सेल्फ टॉक। खुद से बात करने की ताकत जो दिमाग को डिटॉक्स करती है। आप दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अपने दोस्तों से, परिवार से, बॉस से? नहीं, आप सबसे ज्यादा बात खुद से करते हैं, अपने सोच के जरिए। और यही सेल्फ टॉक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, या सबसे बड़ा जहर भी। सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक यानी आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, चुपचाप, अपने मन में, जो कोई और नहीं सुनता, लेकिन आपके दिमाग और दिल पर गहरा असर डालता है। उदाहरण, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं, मैं बहुत पीछे हूं दूसरों से। लेखक बताते हैं कि यही बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग की विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम बन जाती है। आत्मविश्वास को खत्म करता है, नई चीजें सीखने से रोकता है, हमें गिल्ट और शेम में डुबोता है, और सबसे खतरनाक, हमें हमारी ही नजरों में छोटा बना देता है। जैसे जैसे ये बातें दोहराई जाती है वैसे वैसे दिमाग मानने लगता है कि ये सच है। यही बनते हैं आपके मेंटल ब्लॉक्स जो आपको अंदर से जकड़ लेते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक दिमाग के लिए औषधि। लेखक कहते हैं जैसे शरीर के लिए हेल्दी खाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए हेल्दी बातें जरूरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आत्मबल बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, फैसले लेने में क्लैरिटी देता है, और सबसे जरूरी, आपको अपने दोस्त के रूप में स्थापित करता है, दुश्मन के नहीं। सेल्फ टॉक को सुधारने के 3 सरल स्टेप्स। स्टेप 1, पहचानें क्या कह रहे हैं आप खुद से। हर बार जब आप खुद से कुछ कहते हैं तो उसे नोट करें, मैं हमेशा गलत हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। स्टेप 2, रोकें,
ऐसे शब्दों को बीच में ही पकड़िए। जब भी दिमाग में नेगेटिव वाक्य आए, रुकिए और कहिए, ये सोच सच नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी आदत है। स्टेप 3, बदलें। नई भाषा, नई सोच। नेगेटिव को पॉजिटिव से बदलना शुरू करें। नेगेटिव थॉट रिप्लेस विद पॉजिटिव। मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं बहुत गलत हूं, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूं। लोग मुझे जज करेंगे, मुझे खुद पर भरोसा है और मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं। डेली प्रैक्टिस। पॉजिटिव सेल्फ टॉक रिचुअल। हर सुबह या रात को एक दर्पण में देखें और खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। 2, 3 बातें लिखें जिन पर आप खुद को शाबाशी देना चाहते हैं। 3, एक चीज लिखें जो आज आपने ठीक नहीं की, लेकिन खुद से कहें, मैं इसे कल बेहतर करूंगा। दुनिया आपको तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक आप खुद से तोड़ने वाली बातें करते रहेंगे। आपका सेल्फ टॉक या तो आपको शक्ति देगा या आपको मिटा देगा। अगर हम खुद से ही बात करते समय सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, तो क्या हम कभी अपने सबसे बड़े चीयर लीडर बन सकते हैं? और क्या? चैप्टर 5, इमोशनल हीलिंग। भावनात्मक घावों को ठीक करना। माइंड डिटॉक्स का अगला स्तर। क्या आपने कभी किसी घटना को लेकर सोचा है, भूल तो गया हूं, लेकिन अब भी कभी कभी वो बात चुभती है? तो आप अकेले नहीं हैं। चैप्टर 5 हमें बताता है कि हम सिर्फ विचारों से नहीं, बल्कि अनहिलेड इमोशंस, अधूरे भावनात्मक घावों से भी मानसिक रूप से जहरीले होते जाते हैं। और जब तक ये घाव ठीक नहीं होते, माइंड डिटॉक्स अधूरा रहता है। भावनात्मक घाव क्या होते हैं? भावनात्मक घाव वो अनुभव होते हैं जो हमारी आत्म छवि को चोट पहुंचाते हैं, हमें खुद से या दूसरों से अलग कर देते हैं, और सबसे खतरनाक, हमारे अंदर एक मैं टूटा हुआ हूं कि भावना पैदा करते हैं। उदाहरण, बचपन में किसी का मजाक उड़ाना, किसी करीबी का धोखा, रिजेक्शन, अपमान या उपेक्षा, तू किसी लायक नहीं है जैसी बातें। इन घटनाओं के शब्द भले मिट गए हों, लेकिन उनका असर हमारे दिमाग की तहों में छुपा बैठा होता है। अनहिलेड इमोशंस कैसे जहर का काम करते हैं? लेखक बताते हैं कि ये दबे हुए जज्बात बार बार गुस्से, डर या उदासी के रूप में बाहर आते हैं। हमारी सोच, रिश्तों और आत्मसम्मान को अंदर ही अंदर खत्म करते हैं। हम छोटे छोटे ट्रिगर से ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने छोटी सी बात बोली और हमें बहुत बुरा लग गया। असल में वो शब्द नहीं, पुराना घाव था जो फिर से हरा हो गया। हीलिंग की शुरुआत कहां से होती है? यू कैन नॉट हील व्हाट यू डोंट फील। यानी जब तक आप उस घाव को महसूस नहीं करते, उसे पहचानते नहीं, वो ठीक नहीं हो सकता। स्टेप 1, स्वीकार करें कि घाव है। खुद से पूछें, क्या अब भी कोई पुरानी बात मुझे परेशान करती है? क्या किसी इंसान का नाम सुनते ही गुस्सा आता है? क्या कोई अनुभव बार याद आता है? अगर हाँ, तो हीलिंग की जरूरत है। स्टेप 2, उस भावना को महसूस करें। दबाई नहीं, एकांत में बैठे, आंखें बंद करें, उस इंसान, घटना या शब्द को याद करें। आने वाली भावनाओं को रोके नहीं, उन्हें आने दे, बहने दें। स्टेप 3, खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना। खुद से कहें, मैं इंसान हूं और इंसान हूं और इंसान हूं और इंसान गलती करता है। मैं खुद को माफ करता करती हूं। और फिर दूसरों के लिए कहें, मैं तुम्हें माफ करता करती हूं ताकि मैं खुद आजाद हो सकूं। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को उस दर्द से आजाद करना जो किसी और की वजह से आया था। हीलिंग को रोज की प्रैक्टिस बनाएं। 1, जर्नल। हर दिन 5 मिनट लिखें, आज मुझे किस भावना ने परेशान किया, क्या ये किसी पुराने घाव से जुड़ा था? 2, इनर चाइल्ड मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करें और उस वक्त के खुद को देखें जो टूटा हुआ था। उसे प्यार दे, भरोसा दे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देती है। 3, एक्सेप्टेंस अफर्मेशन। हर सुबह कहें, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन ठीक हो रहा हूं। मैं हीलिंग डिजर्व करता करती हूं। जब आप अपने जज्बातों की गहराई में उतरते हैं, तभी असली माइंड डिटॉक्स शुरू होता है। इमोशनल हीलिंग आपको हल्का बनाती है, जिससे आप डर, क्रोध और नफरत के बोझ से आजाद हो जाते हैं। अगर हमारा अतीत हमें बार बार दर्द दे रहा है, तो क्या हम अपने इनर चाइल्ड को इतना प्यार दे सकते हैं कि वो दर्द भविष्य की ताकत बन जाए? और क्या हम उस इंसान को भी माफ कर सकते हैं जिसने हमें सबसे गहरी चोट दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद पूरी तरह आजाद हो सके? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 6, लेटिंग गो। मन को हल्का करने की अद्भुत कला। क्या आपने कभी किसी पुराने दर्द को इतने सालों तक पकड़े रखा कि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन गया? या किसी बात को भूलना चाहा, लेकिन जितना भुलाने की कोशिश की, उतनी ही वो गहराई से चुभती गई? तो यह अध्याय आपके लिए है, क्योंकि चैप्टर 6 का संदेश है, लेट गो करो, तभी माइंड डिटॉक्स होगा। लेटिंग गो क्या है? लेटिंग गो का मतलब है किसी अनुभव को मिटाना नहीं, बल्कि उसे पकड़ कर रखने की जरूरत को छोड़ देना। लेखक इसे इस तरह समझाते हैं, हम किसी बात को पकड़कर इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उससे जुड़कर हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में वो बात ही हमारे भीतर जहर बनकर बैठी होती है। क्या चीजें छोड़नी जरूरी है?
बीते हुए रिश्ते, पुरानी असफलताएं, दूसरों की कही बुरी बातें, अपनी खुद की गिल्ट। काश ऐसा होता। जैसी सोच लेखक कहते हैं, जो बीत गया उसे बार बार रीप्ले करना माइंड पर मेंटल गार्बेज डालने जैसा है। अगर आप डिटॉक्स चाहते हैं तो ये भावनात्मक कचरा बाहर निकालना जरूरी है। क्यों नहीं छोड़ पाते हम? 1. अटैचमेंट, क्योंकि हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं, भले वो दर्द ही क्यों न दे रही हो। 2. आइडेंटिटी, हमें लगता है कि अगर हमने वो दर्द छोड़ दिया तो हम खुद को खो देंगे। 3. फियर, डर कि अगर हमने माफ कर दिया तो सामने वाला सही साबित हो जाएगा। लेकिन लेखक समझाते हैं, लेटिंग गो का मतलब सामने वाले को माफ करना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है खुद को आजाद करना। लेटिंग गो के 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, एक्नॉलेज करो, हाँ मुझे इसे छोड़ना है। खुद से ईमानदारी से कहें, हाँ मैं इसे अब और नहीं पकड़ना चाहती। स्टेप 2, फील करो, उस भावना को पूरी तरह महसूस करो, रो लो, लिख लो, शेयर करो, लेकिन सप्रेस मत करो। स्टेप 3, रिलीज करो, खुद को आजाद कर दो। आंखें बंद कर उस इंसान, घटना, विचार की कल्पना करो और कल्पना में ही उसे खुले आकाश में छोड़ दो। खुद से कहो, मैं अब इसे जाने देती हूँ, मैं अब हल्का हूँ। लेटिंग गो की डेली प्रैक्टिस। 1, लेट गो अफर्मेशंस, मैं बीते हुए को जाने देती हूँ, मैं हर पल में हल्का और शांत हूँ, मेरा अतीत मेरी ताकत बनेगा, बोझ नहीं। 2, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल के बोझ को एक गुब्बारे में भरकर उड़ते हुए आकाश में जाते हुए देखें। 3, बर्न द पेपर टेक्निक, जो भी बात पकड़ रखी है उसे एक कागज पर लिखें और फिर उसे जला दें या फाड़ कर बहा दें, संकेत के रूप में कि अब वो आपके अंदर नहीं है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने मानसिक स्पेस को पवित्र और शक्तिशाली बनाना है। जब हम पुराने घावों, गुस्से और पछतावों को जाने देते हैं, तभी नए विचार, नई ऊर्जा और सच्ची शांति अंदर प्रवेश कर सकती है। अगर लेटिंग गो से हम पुराने दर्द से आजाद हो सकते हैं, तो क्या हम उन डर और असुरक्षाओं को भी छोड़ सकते हैं जो हमारे अंदर की सबसे बड़ी दुश्मन है? और क्या हम अपने माइंड को इतना स्थिर बना सकते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को कभी न तोड़ सके? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 7, मेंटल स्टेबिलिटी, हर तूफान में खुद को शांत और मजबूत रखने की कला। जिंदगी में तूफान सबके आते हैं, कुछ बाहर से, कुछ भीतर से, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई तूफान में बिखर जाता है और कोई अंदर से इतना स्थिर होता है कि तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस अध्याय में हम सीखते हैं कैसे हर परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखा जाए। यही असली माइंड डिटॉक्स है। मानसिक स्थिरता क्या होती है? मेंटल स्टेबिलिटी यानी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप भीतर से शांत और संतुलित रहें, आपके भावनात्मक रिएक्शन पर आपका नियंत्रण हो, आपकी सोच स्पष्ट, फोकस्ड और पॉजिटिव हो। लेखक कहते हैं, दिमाग का शांत होना सोच की धार को तेज बनाता है। अस्थिर दिमाग के लक्षण, अगर दिमाग अस्थिर है तो छोटी बातों पर बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बार बार मूड बदलना, निर्णय ना ले पाना, बार बार दूसरों की बातों से प्रभावित होना और सबसे खतरनाक, अनजाने में खुद को थका देना। क्यों होती है मानसिक अस्थिरता? 1, ओवर थिंकिंग, हर बात को बहुत ज्यादा सोचना, विश्लेषण करना। 2, इमोशनल रिएक्टिविटी, बिना सोचे भावनाओं में बह जाना। 3, एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत, लोग क्या सोचेंगे, इस डर में जीना। 4, लैक ऑफ इनर अवेयरनेस, खुद के विचारों, भावनाओं और आदतों का ध्यान न रखना। मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के 4 शक्तिशाली सूत्र। 1, थॉट ऑब्जर्वेशन, विचारों को देखना सीखो। हर बार जब दिमाग में कोई नकारात्मक या अनावश्यक विचार आए तो उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये विचार मेरे काम का है? क्या ये मुझे शांति दे रहा है? 2, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया से पहले रुकिए। जब कोई बात गुस्सा दिलाए या दुख पहुंचाए, तुरंत जवाब न दें। 3 सेकंड रुके, गहरी सांस लें, फिर सोचकर जवाब दें, तभी आप नियंत्रित रहते हैं। 3, क्रिएट अ मेंटल रूटीन, दिमाग को ट्रेन करो। हर सुबह 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, कि आज आप कैसा शांत और स्थिर बने रहेंगे। 4, इमोशनल डिसिप्लिन, भावना को दिशा दो, भावनाओं को दबाओ मत, लेकिन उन्हें बहने भी मत दो, उन्हें समझो, स्वीकार करो और सही दिशा में मोड़ दो। जैसे गुस्से को सीमा तय करने में बदलो डर को, तैयारी में दुख को, समझदारी में। मानसिक स्थिरता का सबसे बड़ा अभ्यास, इनर न्यूट्रलिटी। इनर न्यूट्रलिटी का मतलब हर परिस्थिति को बिना जल्दबाजी के देखना, ना ज्यादा उत्तेजित होना, ना ज्यादा उदास होना, बल्कि एक संतुलन बनाए रखना। जैसे समंदर की सतह हिलती है लेकिन उसकी गहराई शांत रहती है, वैसा ही मन बनाना है। बाहर की दुनिया को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अंदर की प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं, और यही मानसिक स्थिरता है।
अगर हम अंदर से इतने स्थिर हो जाए कि कोई भी बाहरी शोर हमें हिला न सके, तो क्या हम खुद को एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जहां माइंड हर पल साफ, शांत और फोकस्ड हो? और क्या इस आंतरिक स्थिरता के जरिए हम अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 8, द पावर ऑफ क्लैरिटी। जब सोच पारदर्शी हो जाए तो निर्णय शक्तिशाली हो जाते हैं। दिमाग की गंदगी हटाने का असली इनाम क्या है? शांति? हाँ, खुशी जरूर, लेकिन सबसे अहम क्लैरिटी यानी स्पष्टता। जब मन शांत हो जाता है तो सोच एकदम पारदर्शी हो जाती है, जैसे गंदे तालाब का पानी साफ हो जाने पर उसकी गहराई दिखने लगती है। चैप्टर 8 इसी स्पष्टता की शक्ति की बात करता है। स्पष्ट सोच क्या होती है? क्लैरिटी का मतलब है आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बातें फालतू हैं और कौन से विचार जरूरी। आपके लक्ष्य, सोच और दिशा साफ और संतुलित हों। लेखक कहते हैं कंफ्यूजन एक जहर है, लेकिन क्लैरिटी एक शक्ति। दिमाग में गंदगी कैसे सोच को धुंधला करती है? जब माइंड में गुस्सा, डर, पछतावा, कंपैरिजन या गिल्ट भरा होता है, तब हमारा दिमाग स्पष्ट सोच नहीं कर पाता। उदाहरण, आपने कभी गुस्से में कोई फैसला किया है या डर के कारण कोई जरूरी कदम नहीं उठाया? ऐसे ही जब माइंड क्लियर नहीं होता तो हम लाइफ को रिएक्ट करते हैं, लीड नहीं करते। स्पष्टता कैसे मिलती है? एक, फालतू को हटाइए, एलिमिनेट द नॉइज। जो बातें, लोग, विचार आपके जीवन में कोई दिशा नहीं देते, उन्हें पहचानिए और हटाइए। जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू कंपैरिजन, हर किसी की राय लेना दो। जर्नलिंग, अपनी सोच को कागज पर उतारिए, हर दिन लिखिए, आज मेरा फोकस क्या है, कौन सी चीजें मुझे क्लैरिटी से दूर कर रही हैं, मैं किस चीज में कंफ्यूजन में हूं। लेखक कहते हैं जो बातें कागज पर आ जाती हैं वो दिमाग से निकल जाती हैं। 3, सेल्फ क्वेश्चनिंग। खुद से पूछो क्या जरूरी है, क्या ये विचार मुझे बेहतर बना रहा है, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो मेरी प्राथमिकता है, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरे लक्ष्य से जुड़ा है। स्पष्टता क्यों है जीवन का सबसे बड़ा वरदान? क्लैरिटी देती है तेज निर्णय लेने की ताकत, कम डिस्ट्रैक्शंस में ज्यादा फोकस, मन की शांति और आत्मविश्वास, असली फ्रीडम ऑफ माइंड। लेखक समझाते हैं व्हेन यू आर क्लियर, डिसीजंस आर नो लॉन्गर डिफिकल्ट, दे आर नेचुरल। क्लैरिटी को बनाए रखने के लिए 3 डेली नियम। 1, मॉर्निंग मेंटल रीसेट। सुबह उठकर 5 मिनट बस सांस पर ध्यान, अपने मन को शांत, खाली और तैयार बनाइए। 2, डेली 3 पॉइंट फोकस। हर सुबह खुद से पूछिए आज की 3 सबसे जरूरी चीजें क्या है। 3, इवनिंग क्लैरिटी रिव्यू। दिन के अंत में देखिए क्या मैंने आज क्लैरिटी के साथ जिया। क्लैरिटी इज नॉट जस्ट नोइंग व्हाट यू वांट, इट्स नोइंग व्हाट यू डोंट वांट। जब आप स्पष्ट होते हैं तो मन भी हल्का होता है, रास्ता भी सीधा होता है और मंजिल भी तेजी से पास आती है। अगर अब हमारे पास सोच की स्पष्टता है तो क्या हम अपने जीवन के सबसे अहम पहलू, अपने लक्ष्यों, आदतों और दिनचर्या को पूरी तरह डिटॉक्स करके अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं? और क्या एक साफ सोच के साथ बनाई गई नई आदतें हमें मानसिक, भावनात्मक और भौतिक सफलता दिला सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 9, पर्पसफुल प्रोडक्टिविटी। जब मन साफ हो तो काम में करिश्मा कैसे लाया जाए? क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन दिन खत्म होते होते लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपके लिए है, क्योंकि लेखक कहते हैं बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। मतलब व्यस्त रहना और असरदार काम करना 2 अलग बातें हैं। चैप्टर 9 सिखाता है कि जब आपका दिमाग डिटॉक्स होता है तो आपको सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनना होता, बल्कि पर्पसफुल प्रोडक्टिव बनना होता है। यानी ऐसा काम करें जो आपके जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हो। उद्देश्य के बिना प्रोडक्टिव होना क्या होता है? बिना लक्ष्य के भागना, सब कुछ करना लेकिन कुछ भी पूरा ना होना। टू डू लिस्ट लंबी हो लेकिन सेटिस्फैक्शन ना हो। लेखक इसे कहते हैं रैंडम एक्शन सिंड्रोम। जहां काम तो हो रहा है लेकिन दिशा नहीं है। उद्देश्य से जुड़ी प्रोडक्टिव लाइफ कैसी होती है? हर दिन का काम आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से कम प्रभावित होते हैं, आप कम काम करते हैं लेकिन गहराई से आप बर्नआउट नहीं होते बल्कि एनर्जाइज महसूस करते हैं। पर्पसफुल प्रोडक्टिविटी के 4 शक्तिशाली कदम। 1, क्लियर पर्पस डिफाइन करें। हर सुबह खुद से पूछिए मैं आज जो करने जा रही हूं क्या वो मेरे विजन से जुड़ा है? पर्पस यानी आपकी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, आपकी पहचान का विस्तार। बिना उद्देश्य के प्रोडक्टिव होना वैसे ही है जैसे तेज गाड़ी चलाना लेकिन नक्शा नहीं होना। 2, प्रायोरिटाइज रूथलेसली। जरूरी को पहले करो। लेखक बताते हैं हर काम जरूरी नहीं होता, सबसे जरूरी काम को पहले करने की आदत डालो। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। प्लान करें, नॉट इम्पोर्टेंट। टाल दें या हटाएं। 3, माइंडफुल एग्जीक्यूशन।
एक समय में एक ही काम करे। माइंड डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यही है, फोकस बढ़ता है। अब आप मल्टीटास्किंग नहीं करते बल्कि डीप वर्क करते हैं, एक ही काम को पूरे मन से करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से काट देते हैं। 4. पर्पसफुल रेस्ट, ब्रेक लेना भी प्रोडक्टिव बनाए। लेखक कहते हैं, डिटॉक्स हुआ माइंड जानता है कि रुकना भी एक रणनीति है। माइक्रो ब्रेक्स ले, नेचर वॉक्स करें, डिजिटल फास्टिंग करें, ताकि आप रिचार्ज हो सकें और कुशलता से फिर से फोकस पा सके। बोनस प्रैक्टिस, द डेली पावर आवर। हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने हाई इम्पैक्ट गोल्स पर लगाएं। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ काम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्रोडक्टिविटी isn't about doing more. It's about doing what matters with clarity and calmness. जब मन शांत होता है तो आप हर काम में निपुणता और गहराई लाते हैं। तभी तो लेखक कहते हैं, माइंड डिटॉक्स के बाद एक्शन भी प्योर और पावरफुल बनता है। अगर अब हम लक्ष्य के साथ प्रोडक्टिव बन सकते हैं तो क्या हम उन आदतों को भी बदल सकते हैं जो हमें बार बार पीछे खींचती है? और क्या? चैप्टर 10, हैबिट क्लेंजिंग। पुरानी आदतें हटाएं, नई आदतें बनाएं और खुद को फिर से बनाएं। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है वो आदतें जो हमें पीछे खींचती हैं, और सबसे बड़ा दोस्त वे आदतें हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे पुरानी नकारात्मक आदतों को हटाकर नई सकारात्मक आदतों का निर्माण करें। यही माइंड डिटॉक्स का असली असर होता है। आदतें क्यों जरूरी है? आदतें हमारी दिनचर्या की रीढ़ है। वे बिना सोचे हमारे कार्यों को संचालित करती हैं। अच्छी आदतें सफलता का आधार हैं, बुरी आदतें विफलता का कारण। पुरानी आदतें हमें क्यों रोकती हैं? कई बार हम आदतों को पहचान भी नहीं पाते। आदतें हमारा सबकॉन्शियस हिस्सा बन जाती है। वे हमें कंफर्ट जोन में रोकती है। नकारात्मक आदतें मानसिक तनाव, आलस्य और भ्रम पैदा करती है। हैबिट क्लेंजिंग का मतलब क्या है? हैबिट क्लेंजिंग यानी पुरानी आदतों को पहचानना, उनकी वजहों को समझना, फिर उन्हें धीरे धीरे खत्म करना और उनकी जगह नई आदतें बनाना। हैबिट क्लेंजिंग के 4 शक्तिशाली कदम। 1. आदतों को पहचानिए, अवेयरनेस बनाइए। सबसे पहले अपने दिन के कामों पर गौर करें। लिखें कि कौन सी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक, जंक फूड आदि। 2. ट्रिगर को समझिए, हैबिट लूप को पहचानिए। हर आदत का एक ट्रिगर होता है, जैसे तनाव आना, बोरियत होना, सोशल मीडिया देखना। ट्रिगर समझकर आप आदत बदल सकते हैं। 3. रिप्लेसमेंट हैबिट लाएं, पुरानी आदत की जगह नई लाएं। पुरानी आदत को अचानक छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए उसकी जगह कोई पॉजिटिव आदत लाएं। उदाहरण, अगर तनाव में खाने की आदत है तो उसे ध्यान लगाना या हल्का वॉक करना रिप्लेस करें। 4. स्मॉल स्टेप्स एंड कंसिस्टेंसी, छोटे कदम और लगातार प्रयास। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर देते हैं। कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। माइंड डिटॉक्स के बाद आदतें कैसे बदलती हैं? डिटॉक्स्ड माइंड में फालतू विचार कम होते हैं, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। इसलिए नई आदतें जल्दी बनती हैं और पुरानी छूटती है। लेखक की खास सलाह, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। माइंड डिटॉक्स का असली असर तभी होता है जब आप पुरानी आदतों से मुक्त होकर नई आदतों को अपनाते हैं। अगर अब हमने अपनी पुरानी आदतें बदल ली हैं, तो क्या हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यशैली को इतना मजबूत बना सकते हैं कि जीवन की हर चुनौती का सामना कर सके? और क्या हमारी नई आदतें हमें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि असली सफलता भी दे सकती हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 11, रेजिलियंस एंड सक्सेस। नई आदतों के साथ जीवन में अटूट सफलता पाएं। जब आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई सकारात्मक आदतें हम तो आप केवल अपनी दिनचर्या नहीं बदलते बल्कि अपने जीवन की दिशा और परिणाम भी बदल देते हैं। लेकिन सफलता सिर्फ नई आदतें अपनाने से नहीं आती बल्कि उस पर लगातार टिके रहने की क्षमता यानी रेजिलियंस से आती है। रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन क्या है? मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्य से न हटना, असफलताओं को सीखने का अवसर मानना, निराशा या असफलता से डगमगाना नहीं बल्कि मजबूत होकर आगे बढ़ना। रेसिलियंस कैसे विकसित करें? एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, माने कि हर कठिनाई से आप कुछ नया सीख सकते हैं। असफलता को अस्थायी समझे, निरंतर प्रयास जारी रखें। 2. इमोशनल डिटॉक्स करें, नकारात्मक भावनाओं को महसूस करें पर उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें अपनाएं। टीक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाएं। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से ना हिचकिचाएं। सक्सेस का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा या नहीं है कि मैंने सोचा था कि शायद दीप्ति, क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानती? क्या नहीं जानती मैं, लेकिन तुम इस सफेद चादर को बिछाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? पंकज थोड़े झिझकते हुए बोले, दीप्ति बात यह है कि कुछ लोगों की सोच होती है कि इस रात एक नई शुरुआत के साथ कुछ पुरानी बातों का हिसाब भी जरूरी होता है। मैंने पूछा क्या?
मतलब है तुम्हारा, साफ साफ कहो। थोड़ा संकोच करते हुए पंकज बोला, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारा किसी और से कोई रिश्ता रहा है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान। पंकज, क्या तुम सच में ये सब पूछ रहे हो? अब मुझे उस सफेद चादर वाली बात का मतलब पूरी तरह समझ आ गया था। मैंने फोन बिस्तर पर फेंका और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। मन में हलचल मची हुई थी, सोच रही थी कि यह कैसी सोच है। खुद को थोड़ा संभाल कर मैंने आवाज लगाई, हाँ, मेरा भी एक अतीत था, मैं किसी से जुड़ी थी, लेकिन वो बीते वक्त की बात है। क्या इंसान का अतीत ही सब कुछ होता है? पंकज थोड़ा झुंझलाते हुए बोला। तो मतलब तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा था। पंकज, तुम मेरे आज हो, मेरा भविष्य हो, और मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मुझे समझोगे। क्या तुम स्थायी सफलता मिले, इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 12, डीप माइंड डिटॉक्स। जीवन की हर परेशानी से ऊपर उठने का अंतिम रहस्य। जब हम अपनी मानसिक सफाई, माइंड डिटॉक्स की गहराई तक पहुंचते हैं, तो हमें समझ आता है कि सच्चा बदलाव सिर्फ सोच को साफ करने से नहीं, बल्कि उस सोच के सबसे गहरे स्तर को बदलने से आता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे करें एक गहरा दिमागी डिटॉक्स जो आपको जीवन की हर चुनौती से ऊपर उठा दे। डीप माइंड डिटॉक्स का मतलब क्या है? यह सिर्फ सतही तनाव या नकारात्मक विचारों को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की सफाई है, जहां से हमारे डर, शंकाएं और सीमित विश्वास निकलते हैं। अवचेतन मन को डिटॉक्स करने के तरीके: एक, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास। रोजाना ध्यान से मन शांत होता है, अवचेतन विचार सामने आते हैं जिन्हें आप पहचान कर बदल सकते हैं। जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखना, मन के अंदर छुपे डर और चिंता को लिखना, उन्हें समझना और फिर उन्हें नए सकारात्मक विचारों से बदलना। तीन, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना, अपने मन में सफलता और खुशी की तस्वीर बनाना। इनर बिलीफ्स को पहचानना और बदलना, कई बार हम अपने बारे में गलत सोचते हैं, ये सोचें हमें पीछे खींचती हैं। डीप डिटॉक्स का मकसद इन गलत विश्वासों को पहचान कर उन्हें बदलना है। इमोशनल रिलीज, भावनाओं को मुक्त करना, दफनाए हुए गुस्से, दुख और निराशा को स्वीकार करना, उन्हें बिना दबाए बाहर निकालना, ताकि मन हल्का और मुक्त हो सके। डीप डिटॉक्स के फायदे: तनाव, चिंता और भय कम होते हैं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, मन की गहराई से शक्ति और ऊर्जा मिलती है, आप मानसिक रूप से और अधिक मजबूत और खुशहाल बनते हैं। लेखक की खास सलाह: डीप माइंड डिटॉक्स से ही आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि जब अवचेतन मन साफ होगा तो जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर हमने अपने अवचेतन मन की गहराई तक जाकर उसे साफ कर लिया, तो क्या हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां न केवल मानसिक शांति मिले, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, खुशहाली और सच्चा संतोष प्राप्त हो। और क्या कर सके, इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 13, मास्टरिंग योर माइंड, आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति का अंतिम चरण। जब आप अपने मन को पूरी तरह समझ लेते हैं, उसे साफ कर देते हैं, तो अगला कदम होता है उसे पूरी तरह नियंत्रित करना। मास्टरिंग योर माइंड यानी अपने दिमाग की पूरी कमान अपने हाथ में लेना। यह वह स्तर है जहां आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, न कि दुश्मन। आत्मनियंत्रण क्या है? अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझदारी से नियंत्रित करना, फालतू तनाव और नकारात्मकता को आने से रोकना, जब चाहे तब मन को शांति और एकाग्रता की स्थिति में लाना। मानसिक शक्ति के मुख्य तत्व: एक, फोकस, ध्यान केंद्रित करना, अपने लक्ष्य और काम पर पूरी तरह ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर दूर करना, दिन में ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालना दो। इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक नियंत्रण, क्रोध, चिंता, डर जैसे भावों को नियंत्रित करना, अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखना। तीन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक आत्मसंवाद, अपने आप से सकारात्मक बातें करना, खुद को प्रोत्साहित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। मास्टरिंग योर माइंड कैसे करें? स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता, अपने विचारों और भावनाओं पर निरंतर नजर रखना, पहचानना कि कब मन विचलित हो रहा है। स्टेप 2, कंट्रोल, नियंत्रण, जब नकारात्मक सोच आए उसे पहचान कर बदलना, गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना या शांति के लिए समय निकालना। स्टेप 3, ट्रेनिंग, अभ्यास, रोजाना माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करना, नियमित रूप से मानसिक अभ्यास करना। मास्टरिंग माइंड के फायदे: मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के दरवाजे खुलते हैं, आप बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते बल्कि उन्हें नियंत्रित करते हैं। लेखक की खास सलाह: जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं।
अब जब हमने मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण सीख लिया है, तो क्या हम अपने मन को इतनी मजबूती और स्थिरता दे सकते हैं कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहें और हमेशा आगे बढ़े? और क्या हम अपने दिमाग के इस मास्टरी से सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 14, माइंड डिटॉक्स और लीडरशिप, खुद और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का तरीका। जब आप अपने मन का डिटॉक्स करते हैं और उसे पूरी तरह साफ करते हैं, तो सिर्फ आपका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि आपके आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर बनता है। लीडरशिप का असली मतलब है खुद पर नियंत्रण और दूसरों को प्रेरित करना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि माइंड डिटॉक्स के जरिए कैसे एक सशक्त नेता बने। लीडरशिप क्या है? दूसरों के लिए दिशा दिखाना, मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहना, दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन देना, खुद की जिम्मेदारी उठाना और उदाहरण प्रस्तुत करना। डिटॉक्स्ड माइंड से लीडरशिप कैसे जुड़ी है? जब आपका मन साफ और शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, आप बेहतर सुनते हैं, समझते हैं और सही दिशा देते हैं। आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रभावित करता है। मानसिक डिटॉक्स से आपका विजन और फोकस मजबूत होता है। इफेक्टिव लीडर बनने के लिए माइंड डिटॉक्स की भूमिका: 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझना, लगातार अपने मन की सफाई करते रहना। 2. इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संभालना, सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। 3. क्लियर विजन और पर्पस, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य बनाना, टीम को उसी दिशा में प्रेरित करना। दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के तरीके उदाहरण बने। अपनी नई आदतों और मानसिकता से प्रेरणा दे, संवाद करें, खुलकर बातचीत करें और समझें, सपोर्ट करें। जरूरत पड़ने पर मदद और समर्थन दें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, सकारात्मक सोच और ऊर्जा फैलाएं। लेखक की खास सलाह: सच्चा नेतृत्व तब होता है जब आप पहले खुद को बदलते हैं, फिर अपने बदलाव से दूसरों को प्रेरित करते हैं। अगर हमने खुद को पूरी तरह डिटॉक्स कर लिया और एक प्रभावशाली नेता बन गए, तो क्या हम अपने समाज और परिवार में इतनी गहरी सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं कि हमारा असर पीढ़ियों तक बना रहे? और क्या हम अपनी मानसिक सफाई और नेतृत्व की क्षमता को इस तरह बढ़ा सकते हैं कि हर चुनौती में विजय हो? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 15, सस्टेनिंग योर माइंड डिटॉक्स, मानसिक सफाई को जीवन भर कैसे बनाए रखे। जब आपने अपने मन को डिटॉक्स कर लिया तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या आप इस मानसिक शांति और साफ सफाई को जीवन भर बनाए रख सकते हैं? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी मानसिक सफाई को स्थायी बनाएं ताकि आपके जीवन में तनाव और नकारात्मकता वापस ना आए। डिटॉक्स को सस्टेनेबल यानी टिकाऊ कैसे बनाएं? 1. नियमित अभ्यास और दिनचर्या बनाएं। रोज ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनी आदत बनाएं। रोजाना सकारात्मक अफर्मेशंस करें। अपने मन की सफाई के लिए नियमित जर्नलिंग करें। 2. सीमाएं तय करें, अपने आप को नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूर रखें। सोशल मीडिया और अनावश्यक डिजिटल कंटेंट पर नियंत्रण रखें। जरूरत से ज्यादा काम के बोझ को कम करें। 3. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ आहार और व्यायाम को अपनाएं। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं बल्कि सही तरीके से व्यक्त करें। निरंतर सीखना और बढ़ना, नई किताबें पढ़ते रहे, नए विचारों को अपनाएं। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाएं। अनुभवों से सीखकर अपने मन को लगातार बेहतर बनाएं। बैलेंस बनाए रखना क्यों जरूरी है? काम, परिवार और स्वयं के लिए समय संतुलित करें। तनाव को समय रहते पहचानें और उसका समाधान करें। खुद को ज्यादा दबाव न दें। आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन रखें। लेखक की खास सलाह: डिटॉक्स करना एक शुरुआत है, लेकिन इसे जीवन भर बनाए रखना ही सच्ची जीत है। नियमित अभ्यास, समझदारी और प्यार से ही आप अपने मन को स्वच्छ रख सकते हैं। अब जब हमने जाना कि मानसिक डिटॉक्स को जीवन भर कैसे बनाए रखें, तो क्या हम अपने इस सफर को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी जीवन की कठिनाई हमें फिर से पीछे न धकेल सके? और क्या हम अपने मन की सफाई और शक्ति को अपने आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाएं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 16, लेगेसी ऑफ ए डिटॉक्स्ड माइंड, मानसिक शांति और सफलता की विरासत कैसे छोड़े। जब आप अपने मन को पूरी तरह डिटॉक्स कर लेते हैं और इसे जीवन भर बनाए रखते हैं, तो अगला बड़ा सवाल होता है, क्या आप इस मानसिक शांति और सफलता की विरासत अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे? यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे एक डिटॉक्स्ड माइंड की विरासत छोड़ी जाए, जो हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि आने वाले समय को भी बेहतर बनाए। विरासत, लेगेसी का मतलब क्या है? केवल पैसा या संपत्ति छोड़ना नहीं, बल्कि अपने विचार, आदतें, मूल्य और मानसिकता भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना। डिटॉक्स्ड माइंड की विरासत के मुख्य पहलू: 1.
सकारात्मक सोच और मानसिकता का उदाहरण बनाना, अपने व्यवहार और सोच से परिवार और समाज को प्रभावित करना, तनाव और नकारात्मकता को दूर रखना सिखाना दो। मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा देना, बच्चों और युवा पीढ़ी को मानसिक सफाई, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के महत्व को समझाना, मानसिक मजबूती की आदतें विकसित करना। 3. नेतृत्व और सेवा की भावना बढ़ाना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नेतृत्व करना, दूसरों की मदद करना और सहानुभूति दिखाना। अपनी विरासत को मजबूत बनाने के तरीके, अपने अनुभव और सीख को दूसरों के साथ साझा करें। अपने परिवार में नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करें। नई पीढ़ी को सिखाएं कि कैसे वे अपने मन को डिटॉक्स रखें और मानसिक रूप से मजबूत बने। लेखक की खास सलाह, विरासत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं होती, बल्कि आपके विचार, आदतें और मानसिक शक्ति भी एक अमूल्य धरोहर है। इसे सही ढंग से संजोना और बढ़ाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जब हमने अपनी मानसिक विरासत की नींव रख ली है, तो क्या हम इसे ऐसे मजबूत और स्थायी रूप में तैयार कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस मानसिक शांति और सफलता का आनंद ले सके? और क्या हम अपने मन की इस विरासत को इतनी व्यापक बना सकते हैं कि यह पूरे समाज में एक सकारात्मक क्रांति ला सके? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 17, द फाइनल डिटॉक्स, पूर्ण मानसिक शांति और जीवन का समापन। जब आप अपने मन का डिटॉक्स करते करते अंतिम चरण पर पहुंच जाते हैं, तो अब बात आती है कैसे हम जीवन में पूर्ण मानसिक शांति हासिल करें, जिससे न केवल आज बल्कि आने वाले हर पल में भी आनंद और संतोष बना रहे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण डिटॉक्स कैसे करें, जो हमें स्थायी खुशी, मानसिक मजबूती और जीवन का सार प्रदान करता है। पूर्ण मानसिक शांति क्या है? मन का स्थिर, शांत और प्रसन्नचित्त होना, तनाव, चिंता, डर और नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त होना, हर परिस्थिति में एकाग्रता और संतुलन बनाए रखना। द फाइनल डिटॉक्स के मुख्य तत्व: 1. एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, जीवन की अनिश्चितताओं और बदलावों को स्वीकार करना, अतीत के गलत फैसलों और गलतियों को माफ करना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना दो। लेटिंग गो, छोड़ देना, जरूरी नहीं कि हर बात पर नियंत्रण हो। नकारात्मक सोच, पुरानी आदतें और अनावश्यक चिंता को छोड़ देना, दूसरों को और खुद को दोष देने से मुक्त होना। 3. डीप कनेक्शन, गहरा संबंध, अपने भीतर की आत्मा से जुड़ना, प्रकृति, परिवार और अपने आसपास के लोगों से सच्चा संबंध बनाना, आध्यात्मिक या मानसिक जागरूकता को अपनाना। पूर्ण डिटॉक्स की प्रक्रिया: रोजाना गहरी सांसों के साथ मेडिटेशन और प्राणायाम करना, आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड, सरल और सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाना, नियमित आत्मा निरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। लेखक की खास सलाह, जब आप अंतिम डिटॉक्स कर लेते हैं, तब जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अब जब हम पूर्ण मानसिक शांति के इस अंतिम चरण में हैं, तो क्या हम इसे जीवन भर बनाए रख पाएंगे, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए? और क्या हम अपनी मानसिक सफाई की इस यात्रा को दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बना सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले और अंतिम अध्याय में। चैप्टर 18, योर जर्नी अहेड, मानसिक डिटॉक्स के बाद का सफर और नई शुरुआत। जब आपने अपने मन का डिटॉक्स पूरा कर लिया, तो ये सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। यह अध्याय बताता है कि मानसिक सफाई के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी और आप इस नए सफर को कैसे सफल और सार्थक बना सकते हैं। डिटॉक्स के बाद का जीवन, आपके विचार अधिक स्पष्ट और सकारात्मक होंगे, तनाव और चिंता कम हो जाएगी, आप चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से कर पाएंगे, संबंधों में सुधार आएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई शुरुआत के लिए जरूरी कदम: 1. लक्ष्य पुनः निर्धारित करें। अब अपने जीवन के नए उद्देश्य और लक्ष्य बनाएं, छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलताएं पाएं। 2. सतत विकास की आदत बनाएं, सीखना कभी न बंद करें, खुद को अपग्रेड रखें और नई चीजें अपनाएं। 3. सकारात्मक आदतों को जीवन शैली बनाएं, नियमित ध्यान, व्यायाम और स्वस्थ खान पान। अपने मन को हर दिन पुनः डिटॉक्स करते रहें, अपने अनुभव साझा करें, दूसरों के साथ अपने बदलाव की कहानी साझा करें, समुदाय में योगदान दें, प्रेरणा बने और दूसरों को भी डिटॉक्स की यात्रा पर प्रेरित करें। लेखक की खास सलाह, माइंड डिटॉक्स एक सफर है जो जीवन भर चलता रहता है। इसे एक मंजिल की तरह मत देखें, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली बनाएं। अब जब आप इस नई शुरुआत पर हैं, तो क्या आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख पाएंगे? और क्या? चैप्टर 19, माइंड डिटॉक्स, द कंटिन्यूअस पाथ, सतत मानसिक सफाई का मार्ग। जब आप एक बार अपने मन का डिटॉक्स कर लेते हैं, तो क्या आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली सफलता तो तब आती है जब आप इस मानसिक सफाई को लगातार बनाए रखें।
यह अध्याय हमें समझाता है कि क्यों मानसिक डिटॉक्स एक सतत प्रक्रिया है और इसे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा कैसे बनाया जाए। सतत मानसिक सफाई क्यों जरूरी है? जीवन में तनाव, नकारात्मकता और विकर्षण बार बार आते रहते हैं। पुरानी आदतें और मानसिक अवरोध समय समय पर वापस लौट सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर का स्वास्थ्य। सतत डिटॉक्स के लिए आवश्यक कदम: 1, दैनिक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। रोजाना कम से कम 10-15 मिनट ध्यान लगाना, अपनी सोच और भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करना। तो मानसिक डिजिटल क्लीनिंग, सोशल मीडिया और अनावश्यक सूचनाओं से नियमित ब्रेक लेना, अपने दिमाग को ओवरलोड होने से बचाना। 3, सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और वीडियो देखना। 4, आत्मनिरीक्षण और सुधार। हर दिन खुद से पूछना कि मैंने आज अपने मन का कितना ख्याल रखा। गलत आदतों को पहचान कर उन्हें सुधारना। मानसिक सफाई को जीवन का हिस्सा बनाना। इसे कोई एक बार का काम मत समझे। जैसे हम शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही मन की देखभाल नियमित करें। मानसिक डिटॉक्स को एक यात्रा समझे जो कभी खत्म नहीं होती। लेखक की खास सलाह: मन को स्वस्थ और साफ रखना निरंतर प्रयास मांगता है। यही निरंतरता आपके जीवन को खुशहाल और सफल बनाती है। अब जब हम समझ चुके हैं कि मानसिक डिटॉक्स एक निरंतर प्रक्रिया है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे सही मायनों में उतार पाएंगे? और क्या हम अपने इस मानसिक सफाई के सफर में आने वाली चुनौतियों को पार कर जीवन भर मन की शांति बनाए रख पाएंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 20, द अल्टीमेट पावर ऑफ अ डिटॉक्स्ड माइंड। डिटॉक्स किए हुए मन की असली ताकत। स्वागत है आपके नए सफर में, डिटॉक्स्ड माइंड की ताकत। आपने अब तक डिटॉक्स योर माइंड की यात्रा पूरी कर ली है। हर अध्याय ने आपके मन के जहर, तनाव और नकारात्मकता को दूर करने के उपाय बताए हैं। लेकिन अब समय है अपने जीवन में इस मानसिक शुद्धि की असली ताकत को महसूस करने का। डिटॉक्स्ड माइंड की असली ताकत क्या है? 1, शांत मन, शक्तिशाली निर्णय। जब आपका मन डिटॉक्स हो जाता है तो आप तनाव और भ्रम से मुक्त होकर हर परिस्थिति में बेहतर, समझदारी भरे निर्णय ले पाते हैं। ये शक्ति आपको जीवन में हर समस्या का हल खोजने में मदद करती है। 2, अडिग आत्मविश्वास। मानसिक जहर हटाने से आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बेजोड़ हो जाता है। आप अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से भाग सकते हैं और हार मानना तो दूर की बात है। 3, बेहतर संबंध और जीवन शैली। जब मन साफ होता है तो आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझते और निभाते हैं। साथ ही स्वस्थ आदतें अपनाकर एक खुशहाल और सुकून भरा जीवन जीते हैं। 4, निरंतर विकास और खुशहाली। डिटॉक्स माइंड की सबसे बड़ी ताकत है निरंतर सीखना, बढ़ना और हर दिन खुश रहना। जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलन बनाए रखना। कैसे बनाए रखें इस ताकत को? हमेशा रोजाना ध्यान और माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या बनाएं। नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। खुद को प्रेरित रखने के लिए किताबें पढ़ते रहें, नए विचार अपनाएं। अपने मन की सफाई को जीवन भर एक प्राथमिकता बनाएं। अब आप क्या करें? अपनी इस मानसिक सफाई की यात्रा को निरंतर रखें। अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने मन को डिटॉक्स कर सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी जरूरी और प्रेरणादायक वीडियो ला सके। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में इस डिटॉक्स्ड माइंड की ताकत को अपनाने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए कि आपकी मानसिक सफाई की यात्रा कैसी रही। धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि आपकी सफलता और मानसिक शांति हमारी प्राथमिकता है।